परम ब्रह्म। आजकल जहाँ पर भी तुम किसी भी व्यक्ति के साथ बैठोगे तो ये तुम्हें परम ब्रह्म की बातें बड़ी आसानी से सुनने को मिल जाती हैं। व्यक्ति ने परम ब्रह्म को एक शब्द बनाकर रख दिया है, कहीं से पढ़कर कहीं से भी सुनकर, क्योंकि व्यक्ति रचना और रचिता के बीच के महत्व को नहीं जानता। वो सिर्फ इतना ही जानता है कि रचना है तो कोई रचिता है, जिसका उत्तर उसने पा लिया है कि कोई परम ब्रह्म है, निराकार। ये कितना सत्य है ये नहीं, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में परम ब्रह्म को जानना या समझना ये महत्वपूर्ण नहीं रहा। बस बातें महत्वपूर्ण रह चुकी है कि परम ब्रह्म क्या होता है। अगर मान लो कि तुम्हें पता चल चुका है कि परम ब्रह्म क्या है, तुम पूरा कहीं पर भी कुछ बोल सकते हो कि ये परम ब्रह्म है, बाकी ईश्वर कहीं नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ जान चुके, नहीं। ये तुम्हारी मूर्खता है, तुम्हारी अज्ञानता है, क्योंकि तुमने परम ब्रह्म को केवल अपने विचारों में बना दिया है, अपनी जानकारी से बना दिया है। और जानकारी कभी भी सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि ये अनुभव के बिना है। क्योंकि यहाँ पर मानव निर्माण की कोई बातें नहीं होती, जीवन की कहीं पर कोई बातें नहीं होती। यहाँ पर इस जीवन को विकसित कैसे बनाना इसकी कोई बातें नहीं होती। बस मूर्खता भरी बातें होती रहती हैं कि तुम परम ब्रह्म को जानते हो, क्या रामकृष्ण ईश्वर है या नहीं है। बस यही चर्चाएं चलती रहती हैं, और जिसे व्यक्ति कहते हैं कि यही सत्य है। यहाँ कोई ईश्वर नहीं है, परम ब्रह्म ही सत्य होता है, जो शब्द से बाहर होता है। इस रहस्य को कोई ना जान पाए कि ये क्यों कहा गया है कि शब्द से बाहर क्या होता है। सब कुछ शब्द से बाहर ही होता है, शब्द बुद्धि से मिलता है। आजकल हम किसी को भी शब्द से या नाम से बुलाता है तो वो एक बुद्धि का विषय है, एक व्यवस्था का विषय है। हम जो कुछ भी बोलते हैं शब्द के रूप में बाहर आता है, हम सुन सकते हैं। तो ये ध्वनि की ही एक क्रिया होती है, जिसे कोई चीज़ यानी कि हमारी जीभ छूकर शब्द का रूप देती रहती है। वरना यहाँ पर भी सब कुछ पूरा ब्रह्मांड बिना शब्दों के ही है, केवल घर्षण और गूंज। यहाँ ध्वनि के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी व्यक्ति ये सब कुछ ना समझकर परम ब्रह्म को ज़्यादा महत्व देते हैं, स्वयं को नहीं दे पाते, और ये मान लेते हैं जानकारी से कि मैं स्वयं ही परम ब्रह्म हूँ। जब भी बातें होगी तो ये तुम्हें यही कहेंगे, मैं ही परम ब्रह्म हूँ। वास्तव में स्वयं को परम ब्रह्म सिद्ध करना या कह देने से कोई व्यक्ति परम ब्रह्म नहीं होता, और ना ही परम ब्रह्म को जानना। बस बातों से जान लेते हैं। यहाँ पर ईश्वर और परम ब्रह्म निराकार, बस यही खींचातान चलती रहती हैं। लेकिन जीवन के ऊपर कोई खींचातान नहीं होती, बहसबाजी नहीं होती। वास्तव में जीवन के ऊपर चर्चा विशेष रूप में होनी चाहिए, क्योंकि निराकार और रचना के बीच का जो महत्वपूर्ण होता है, रचिता और इस विनाश के बीच में एक लंबा सा जीवन है जो सदियों से चल रहा है। इस जीवन के ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता। अगर व्यक्ति जीवन के ऊपर ध्यान देता तो स्वयं अपने जीवन को समझ पाता, मोक्ष को समझ लेता। मोक्ष केवल किताब में नहीं होता, क्योंकि वो प्रलोचन ज्ञान होता है, जिसमें ये कह दिया जाता है कि बस इस जीवन से तुम्हें छुटकारा मिलना है, फिर कभी जन्म नहीं लेना। यानी कि ये जीवन तुम्हारे लिए बड़ा ही दुखी भरा हुआ है, तुम यहाँ से छूटना चाहते हो। ये जीवन आनंद से भरा हुआ है, यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपने जीवन को संभालना है, उसे उच्च स्तर पर ले जाना है, क्योंकि तुम अपने जीवन को इतने निचले स्तर पर ले गए हो कि तुम बस यहाँ से छूट जाना चाहते हैं। और इसीलिए तुम निराकार की खोज में ही रहते हो, अपनी नहीं। जहाँ पर भी तुम किसी भी व्यक्ति को देखोगे, अगर वो गुरुमुखी हैं या किताबें पढ़ने का शौक पालता है, तो परम ब्रह्म को भी पाल के ही बैठा होगा और हर एक चीज़ को नकारता रहेगा। क्योंकि व्यक्ति जब किसी को नकारता है तो ये नहीं देख पाता कि उसका वास्तव में उसकी व्यवस्था क्या थी।
क्या तुमने रामकृष्ण को ध्यान से देखा है? रामकृष्ण को छोड़ तुमने और भी बहुत सारे यहाँ पर व्यक्ति हो चुके हैं जो बड़े ही अद्भुत हुए, अपने जीवन के स्रोत को इतनी ऊपर तक ले चुके कि वो आज ईश्वर कहलाने के योग्य हो गए, क्योंकि एक योग्य व्यक्ति ही ईश्वर होता है, जिसने अपनी योग्यता से ये प्रमाणित कर दिया कि वो क्या है, ये जीवन क्या है, और उनकी योग्यता देखकर ही व्यक्ति उन्हें ईश्वर कहता है। बस यही सत्य होता है। लेकिन व्यक्ति अपने ज्ञान के माध्यम से बस निराकार, परम ब्रह्म, शून्य, इन सब बकवासों में इतने पड़े रहते हैं कि वो एक नकारात्मक व्यक्ति बन जाते हैं और ये समझ बैठते हैं कि बस मैं ईश्वर को जानता हूँ, बाकी कोई ईश्वर को नहीं जानता। दुनिया अंधविश्वास में पड़ी हुई है। दुनिया की कभी भी ये मांग नहीं उठी कि ईश्वर क्या है। ये मांग उठाने वाले ज्ञानी होते हैं, अल्प बुद्धिजीवी होते हैं, जो ये मांग उठाते चलते फिरते हैं कि ईश्वर क्या है, और इसे एक बहुत बड़ी बहस बनाकर रख दिया कि ईश्वर वास्तव में क्या होता है। इसलिए तुम ज़्यादा देर तक देखोगे तो जो अपने आप को ज्ञानी मानते हैं और मोक्ष की ज़्यादा बातें करते रहते होंगे, जिन्हें ना मोक्ष का पता है, ना ही परम ब्रह्म का, ना कुछ जानते हैं, बस इन्हें बहुत कुछ याद हो जाता है किताबें पढ़ के। बस ऐसे ही व्यक्ति होते हैं जो परमात्मा ईश्वर को नकारते रहते हैं, आकार को नकारेंगे और एक ही चीज़ के पीछे भागते रहेंगे कि निराकार है, मुझे बस मोक्ष चाहिए, मैं मोक्ष की तरफ जाना चाहता हूँ। वास्तव में ये भ्रम होता है, ये इनके विचार होते हैं, इसी में ही ये दौड़ते रहते हैं। इसीलिए इनका ईश्वर सीमित हो जाता है, वो खुद भी एक सीमित हो जाते हैं। एक दायरा होता है जो उन्होंने याद कर लिया है, बस वो अपने आप को इस दायरे में रखना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई ईश्वर नहीं, मैं जो जानता हूँ वही ईश्वर है। वो व्यक्ति भूल जाते हैं कि जो तुम जानते हो वही तुम्हारा ईश्वर है, यानी कि तुम्हारी जानकार ही तुमने अपना ईश्वर बना दिया है, जहाँ पर तुम्हारा अपना कोई जीवन नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि तुमने अपने अस्तित्व को नहीं जाना। तुमने जाना है तो बस अपनी यादों को, तुम अपनी यादों को ही जानते हो और तुम्हारी यादें ही तुम्हारे ईश्वर बन चुके हैं। तुमने अपने आप को सीमित कर रखा है, इसीलिए ही तुम बस मोक्ष और परमात्मा की बातें करते रहते हो, क्योंकि ये तुम्हारी यादों में बस चुका है। तुम जीवन नहीं हो। तुम सबसे पहले ये याद करो कि तुम आत्मा से पहले एक संपूर्ण जीवन हो, लेकिन इस जीवन को संपूर्ण बनाने के लिए तुम्हें जागना पड़ता है, व्यवस्था को समझना पड़ता है। अगर व्यक्ति व्यवस्था को नहीं समझता तो वो स्थिरता को भी नहीं समझता। अपनी व्यवस्था को समझो, अपनी स्थिरता को समझो। जो व्यक्ति व्यवस्था स्थिरता को दोनों को समझ लेता है, वो व्यक्ति एक संपूर्ण जीवन बनता है, और एक संपूर्ण जीवन ही अपने भीतर मुड़कर आत्मा को छू लेता है। वो जानता है उस हकीकत को, अपने भीतर के आनंद को, और यही जीवन की वास्तविकता की यात्रा होती है, जहाँ पर कोई भी बकवास नहीं होता। परम ब्रह्म। आजकल जहाँ पर भी तुम किसी भी व्यक्ति के साथ बैठोगे तो ये तुम्हें परम ब्रह्म की बातें बड़ी आसानी से सुनने को मिल जाती हैं। व्यक्ति ने परम ब्रह्म को एक शब्द बनाकर रख दिया है, कहीं से पढ़कर, कहीं से भी सुनकर, क्योंकि व्यक्ति रचना और रचिता के बीच के महत्व को नहीं जानता। वो सिर्फ इतना ही जानता है कि रचना है तो कोई रचिता है।